अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है इमरान अली और मैं जज़र आईटी कंपनी में एज ई कॉमर्स स्पेशलिस्ट हूँ। जैसे कि इससे पहले हमने एक वीडियो बनाई थी, शॉर्ट वीडियो बनाई थी अमेज़ॉन FBA के बारे में, जिसमें मैंने बताया था कि हम अमेज़ॉन किस तरह से स्टार्ट कर सकते हैं और वो उसके स्टार्ट करने के लिए हमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर्ड होती हैं। और मैंने ये भी बताया था कि हमारी जो वीडियोज़ हैं लाइक अमेज़ॉन FBA या अमेज़ॉन प्राइवेट लेबल, शॉपिफाई डिजिटल मार्केटिंग और टिकटॉक शॉप, ईबे, वॉलमार्ट, उसकी हम एक सीरीज़ स्टार्ट कर रहे हैं जिसकी वीडियोस आपको डेली बेसिस पे अपडेट होती रहेंगी यूट्यूब के ऊपर। और हमारा पेज है जज़रा एजुकेशन के नाम से, फेसबुक पे, टिकटॉक पे, इंस्टाग्राम पे और यूट्यूब पे। तो आप ये बिल्कुल फ्री वहाँ पे देख सकते हैं और एक अच्छा नॉलेज गेन कर सकते हैं और सारी चीज़ें आप वहाँ से शॉर्ट वीडियोस से फ्री में देख सकते हैं। और हमारा मेन मकसद ये शॉर्ट वीडियोस बनाने का यही है कि हम जो नॉलेज है, जो बेसिक चीज़ें हैं वो पाकिस्तान के लोगों तक पहुंचा सकें, उनको बता सकें कि ये चीज़ें आप भी कर सकते हैं। जो चीज़ों का लोगों को पता है वो कर रहे हैं तो आप भी कर सकते हैं और अच्छा एक अमाउंट एक महीने में कमा सकते हैं। अगर आपको फ़िज़िकल काम करना है, फ़िज़िकल हमें ज्वाइन करना है तो आप हमें फ़िज़िकल भी ज्वाइन कर सकते हैं जज़रा आईटी कंपनी में। और आप हमारे जो पूरे कोर्सेज़ हैं जिसमें हमने सारी चीज़ें वाज़ेह तौर पे बताई हैं कि आपको किस तरह से स्टार्ट लेना है, कहाँ से स्टार्टअप करना है, वो हमारे जज़रा एजुकेशन वेबसाइट पे आपको पूरे कोर्सेज़ भी मिल जाएंगे। अगर आप हमें फ़िज़िकल ज्वाइन कर सकते हैं तो भी कर सकते हैं, जहाँ पर हम आपको इंटर्नशिप भी प्रोवाइड करते हैं और साथ में जॉब भी ऑफ़र करते हैं। अच्छा, उसके बाद मैंने कहा था कि हमारा सेकंड लेक्चर जो होगा उसमें मैं कुछ डिटेल में चीज़ें बताऊँगा अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लेक्चर। तो यहाँ तक हमारा जो पहला लेक्चर था वो वाइंड अप हुआ था, अब वहीं से मैं स्टार्ट करने जा रहा हूँ। सही है, तो चलते हैं अपने लेक्चर की तरफ। और जो चीज़ मैंने पहले लेक्चर में बताई थी कि आपने बायर अकाउंट अलग होता है और अमेज़ॉन का एक सेलर सेंट्रल अलग होता है। तो अगर आपने बायर अकाउंट पे काम करना है तो उस पर जब आप जाएंगे तो सबसे पहले यहाँ पर आप लोकेशन चेंज करेंगे। लोकेशन चेंज का मतलब होता है कि जो लोकेशन आप चेंज कर रहे हैं उस कंट्री में आपकी क्या होगी, लोकेशन एग्जिट हो जाएगी और उसी कंट्री के प्रोडक्ट्स आपके सामने आ जाएंगे। तो ये अब यहाँ पर आप प्रोडक्ट्स को किस तरह से चेक करना है, उसका रेवेन्यू, उसके यूनिट किस तरह से देखने हैं और फिर सेलर सेंट्रल किस तरह से बनाना है। सेलर सेंट्रल मैं आपको आगे चल के बताऊंगा नेक्स्ट वीडियोस के में। सही है, और यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट बता देता हूँ कि जो बायर अकाउंट होता है वो अलग होता है और सेलर सेंट्रल जो है वो अलग होता है। अब सेलर सेंट्रल पे काम करने के लिए आपको कोई भी अमाउंट अमेज़ॉन को पे करनी नहीं होती। आपके पास सिंपली एक CNIC, अगर CNIC है या पासपोर्ट है तो वो आपको होनी चाहिए और एक बैंक स्टेटमेंट होनी चाहिए। अब लोग समझते हैं कि अमेज़ॉन हमारी अगर बैंक स्टेटमेंट मांग रहा है तो हमसे वो रिक्वायर कर रहा है कि हम बिजनेसमैन हैं ऑलरेडी हैं या नहीं हैं, या उसमें हमने कितने लाखों की ट्रांजैक्शन की हुई है। तो बिल्कुल ये स्ट्रेटजी रॉन्ग है। अमेज़ॉन आपकी जो बैंक बैलेंस है उसको नहीं देखता। अमेज़ॉन सिर्फ आपके नाम की जो नीचे आपका घर का एड्रेस आता है उसको वेरीफाई करता है एज अ डॉक्यूमेंट्स के ऊपर। तो वो आपका बिजली का बिल भी हो सकता है, यूटिलिटी बिल भी हो सकता है और आपकी बैंक स्टेटमेंट भी हो सकती है। लोग गलती करते हैं, 100 में से 80% लोग क्या करते हैं, वो जाते हैं अमेज़ॉन पे अकाउंट बनाते हैं सेलर सेंट्रल। इस वेबसाइट पे आप जाएंगे तो आपके सामने सेलर सेंट्रल की जो रिक्वायरमेंट्स हैं वो ओपन हो जाती हैं। यहाँ पर लोग जाते हैं, देखिए यहाँ पर आप आएंगे, ये अमेज़ॉन का क्या है, सेलर सेंट्रल का एक पेज है। यहाँ पे लिखा हुआ है साइन अप और यहाँ पे लिखा हुआ है साइन इन। आपके पास अगर ऑलरेडी अकाउंट है तो आप करेंगे लॉगिन, अगर नहीं है तो आप करेंगे साइन अप। लोग क्या करते हैं, जब यहाँ पर जाते हैं और उस अकाउंट को बनाना शुरू करते हैं तो वो एक एड्रेस डाल देते हैं मैन्युअली, जो हम अमेज़ॉन में मैन्युअली लिखते हैं कि भाई ये मेरे घर का एड्रेस है, या जो CNIC भी लिखा होता है हम वही लिख सकते हैं। फिर जब अमेज़ॉन उसको वेरीफाई करता है किसी अदर डॉक्यूमेंट्स के ऊपर तो लोग उसको कोई ऐसी बैंक स्टेटमेंट दे देते हैं जिनको वो बहुत ज़्यादा यूज़ करते हैं या जिस पे एड्रेस अलग होता है। सही है, और इनको ये चीज़ समझ नहीं आती कि अमेज़ॉन को आपकी ट्रांजैक्शन से लेना देना नहीं है, अमेज़ॉन आपकी सिर्फ एड्रेस वेरीफाई करता है। तो बराए मेहरबानी वो एड्रेस अमेज़ॉन को दें जो आपके पास एज अ डॉक्यूमेंट्स में अवेलेबल है। पहले हम क्या करते हैं, जो हमारे क्लाइंट्स होते हैं या कस्टमर होते हैं या हमारे स्टूडेंट होते हैं, हम उनको सिखाने के साथ साथ उनकी बैंक स्टेटमेंट बनवाते हैं और वो जो बैंक स्टेटमेंट के ऊपर उनके घर का एड्रेस होता है हम वही अमेज़ॉन में डालते हैं। तो जब अमेज़ॉन वेरीफाई करता है तो ऑलरेडी हमारे पास स्टेटमेंट होती है एज अ सेम एड्रेस पे, तो कोई भी इश्यूज़ नहीं आते। तो ये बहुत बेसिक चीज़ें हैं। अगर आप अमेज़ॉन को सही से समझेंगे, सही से स्टार्ट करेंगे तो इंशाल्लाह आप एक अच्छी अर्निंग करेंगे। और अमेज़ॉन लीगल है, आप कर सकते हैं कहीं से भी, पाकिस्तान के किसी भी शहर से, किसी भी गाँव से, किसी भी स्टेट से आप कर सकते हैं, इसमें कोई पाबंदी नहीं है।
आपको सिर्फ सही से चीज़ें आनी चाहिए, आपको मेंटेन करनी आनी चाहिए और आपको पता हो कि आपने बिज़नेस किस तरह से स्टार्ट करना है। हमारी आज की वीडियो थी, सेकंड जो हमारी लेक्चर था वो यहीं तक था। इंशाल्लाह इसके आगे मैं आपको सेलर सेंट्रल भी बनाना सिखाऊंगा, उसमें क्या क्या चीज़ें रिक्वायर होती हैं वो भी बताऊंगा, और फिर हमने सेलर सेंट्रल का जो इंटरफेस है वो भी देखेंगे, फ्रंट पेज, और फिर हम उस पर इंशाल्लाह शॉर्ट वीडियोस में मैं आपको बताता रहूँगा कि काम किस तरह करना है, वो भी बताऊँगा। अभी के लिए इजाज़त चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़।